अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूँ फरहाना गुल आपके अपने इस चैनल दीने अंबिया पर। इरशादे बारी ताला है, बस जब के सूर फूंक दिया जाएगा, इस दिन ना तो आपस के रिश्ते ही रहेंगे और ना आपस की पूछगछ। जिनका तराजू का पल्ला भारी हो गया वो तो निजात वाले हो गए, और जिनकी तराजू का पल्ला हल्का हो गया ये हैं वो जिन्होंने अपना नुकसान आप कर लिया, जो हमेशा के लिए जहन्नम वासिल हुए। इनके चेहरों को आग झुलसती रहेगी और वो वहाँ बदशक्ल बने हुए होंगे। जब जी उठने का सूर फूंका जाएगा और लोग अपनी कब्रों से जिंदा होकर उठ खड़े होंगे, इस दिन ना तो रिश्ते नाते बाकी रहेंगे, ना कोई किसी को पूछेगा, ना बाप को औलाद पर शफकत होगी, ना औलाद बाप का गम खाएगी। अजब आपाधापी होगी। जैसे फरमान है कि कोई दोस्त किसी दोस्त से बावजूद एक दूसरे के देखने के कुछ ना पूछेगा, साफ देखेगा कि करीबी शख्स है, मुसीबत में है, गुनाहों के बोझ में दब रहा है, लेकिन इसकी तरफ अल्तफात ना करेगा और ना कुछ पूछेगा बल्कि आंख फेर लेगा। जैसे खुद कुरान पाक में है कि इस दिन आदमी अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से और अपने बच्चों से भागता फिरेगा। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला अगलों पिछलों को जमा करेगा, फिर एक मुनादी निदा करेगा कि जिस किसी का कोई हक किसी दूसरे के ज़िम्मे हो वो आए और इससे अपना हक ले जाए। तो अगरचा किसी का कोई हक अपने बाप के ज़िम्मे या अपनी औलाद के ज़िम्मे या अपनी बीवी के ज़िम्मे हो, वो भी खुश होता हुआ और दौड़ता हुआ आएगा और अपने हक के तकाज़े शुरू करेगा। जैसे इसकी आयत में है, मसनद अहमद की हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, जो चीज़ इसे नाखुश करे वो मुझे भी नाखुश करती है, और जो चीज़ इसे खुश करे वो मुझे भी खुश करती है। क़यामत के रोज़ सब रिश्ते नाते टूट जाएंगे, लेकिन मेरा नस्ब और मेरा सबब, मेरी रिश्तेदारी ना टूटेगी। इस हदीस की असल बुखारी व मुस्लिम में भी है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, इसे नाराज़ करने वाली और इसे सताने वाली चीज़ मुझे नाराज़ करने वाली और मुझे तकलीफ़ पहुंचाने वाली है। मसनद अहमद में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर फरमाया, लोगों का क्या हाल है? कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता भी आपकी कौम को कोई फ़ायदा ना देगा। बाखुदा मेरा रिश्ता दुनिया में और आखिरत में मिला हुआ है। ऐ लोगों, मैं तुम्हारा अमीर सामान हूँ। जब तुम आओगे एक शख्स कहेगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं फ़लाँ इब्ने फ़लाँ हूँ। मैं जवाब दूंगा कि हाँ, नस्ब तो मैंने पहचान लिया, लेकिन लोगों ने मेरे बाप बिदअतें ईजाद की थी और एड़ियों के बल मुर्तदिद हो गए थे। मसनद अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु मैंने हम में से कई मुसनदों से ये रवायत वार्ड की है कि जब आपने उम्मे कुलसूम बिनते अली इब्ने अबी तालिब से निकाह किया तो फरमाया करते थे, वल्लाह मुझे इस निकाह से सिर्फ ये गर्ज थी कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि हर सबब व नस्ब क़यामत के दिन कट जाएगा, मगर मेरा नस्ब और सबब ये भी मज़कूर है कि आपने इनका महर अज़्रोए ताज़ीम व बुज़ुर्गी 40,000 मुकर्रर किया था। इब्ने असाकर में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल रिश्ते नाते और ससुराली ताल्लुका बजुज़ मेरे ऐसे ताल्लुकात के क़यामत के दिन कट जाएंगे। एक और हदीस में है कि मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि जहाँ मेरा निकाह हुआ है और जिसका निकाह मेरे साथ हुआ है वो सब जन्नत में भी मेरे साथ रहें। तो खुदा ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमाई। जिसकी एक नेकी भी गुनाहों से भर गई वो कामयाब हो गया, जहन्नम आज़ाद और जन्नत में दाखिल हो गया, अपनी मुराद को पहुंच गया, जिससे डरता था इससे बच गया
اور جس کی برائیاں بھلائیوں سے بڑھ گئیں وہ ہلاک ہو گیا، نقصان میں آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ترازو پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو ہر ایک انسان کو لا کر ترازو کے پاس بیچوں بیچ کھڑا کرے گا، پھر نیکی بدی تولی جائے گی۔ اگر نیکی بڑھ گئی تو بآواز بلند اعلان کرے گا کہ فلاں ابن فلاں نجات پا گیا، اب اس کے بعد ہلاکت اس کے پاس بھی نہیں آئے گی۔ اور اگر بدی بڑھ گئی تو ندا کرے گا اور سب کو سنا کر کہے گا کہ فلاں کا بیٹا فلاں ہلاک ہو گیا، اب وہ بھلائی سے محروم ہو گیا۔ ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، دوزخ کی آگ ان کے منہ میں جھلس دے گی، چہروں کو جلا دے گی، کمر کو سلگا دے گی، یہ بے بس ہوں گے، آگ کو ہٹا نہ سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پہلے ہی شعلے کی لپٹ کر اس کا سارا گوشت و پوشت ہڈیوں سے الگ کر کے ان کے قدموں میں ڈال دے گی، اور وہاں پر شکل ہوں گے، دانت نکلے ہوں گے، ہونٹ اوپر چڑھا ہوا اور نیچے گرا ہوا ہوگا، اوپر کا ہونٹ تعلق کے ساتھ لگا ہوگا اور نیچے کا ہونٹ ناف تک آ جائے گا۔ تو سامعین، یہ تھا قیامت کا وہ منظر جس دن اللہ تعالیٰ سور پھونک دے گا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آتی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ اسٹوری کا ہر آنے والا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔